अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप 12th पास हैं या लॉ में करियर बनाना चाहते हैं, तो एक सवाल ज़रूर आपके ज़हन में होगा, एलएलबी करें या बीए एलएलबी, दोनों में से कौन करे? बस 5 से लेके 7 मिनट से इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, फी कैरियर्स, अपॉर्चुनिटी, सैलरी और दोनों कोर्सेज की कंप्लीट कंपैरिजन बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लॉ, जुडिशरी और लीगल करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट लेने की हिम्मत देता है। तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं एलएलबी और बीए एलएलबी में असल में फ़र्क क्या है। तो चले, जैसे आपको पता है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, बीए एलएलबी वर्सेस एलएलबी। तो इसमें से हम इनकी फ़र्क जान लेंगे और हम देखेंगे कि विच कोर्स कैन बिल्ड अ बेटर लॉ करियर। अगर आपका सपना जज, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर या किसी भी लॉ प्रोफेशन में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करेंगे, बल्कि हर उस पॉइंट को डिटेल में समझेंगे जो एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले ज़रूरी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एलएलबी और बीए एलएलबी के दरमियान असल डिफरेंस को समझेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों कोर्सेज को एक ही समझते हैं, जबकि इनकी एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस, ये सब जो है ये मुख्तलिफ होती हैं। और उसके बाद हम जानेंगे इसमें एलिजिबिलिटी, कोर्स, ड्यूरेशन और एग्ज़ाम्स के बारे में भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस कोर्स के लिए कब अप्लाई करना होता है और कितना वक्त लगता है इसको कंप्लीट करने में। फिर हम कंपेयर करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सैलरीज, किसी डिग्री के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किस फील्ड में ग्रोथ बेहतर है और किस कोर्स से आप अपना करियर मजबूत बना सकते हैं। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा और फिर आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आपके लिए एक राइट पाथ रहेगा। तो हमेशा आप याद रख लीजिएगा, लॉ इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व जस्टिस। यानी लॉ सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये असल में जस्टिस की हिफाजत करना और सोसाइटी की खिदमत करने का बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि एलएलबी और बीए एलएलबी के दरमियान असल में फ़र्क क्या है, एलएलबी और बीए एलएलबी। सबसे पहले बात करते हैं एलएलबी की। एलएलबी की बात करने से पहले आपको समझना है कि ये एक 3 साल प्रोफेशनल लॉ डिग्री होता है, जिसमें ड्यूरेशन आपको 3 साल का लगता है। इस कोर्स में एडमिशन सिर्फ आपको ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेजुएशन के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। यानी पहले आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री हासिल करके कंप्लीट होने चाहिए, बी इट द आर्ट्स स्ट्रीम, मेड स्ट्रीम और नॉन मेड स्ट्रीम, और यू केम फ्रॉम द क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटेंसी वगैरह, जहाँ से कॉमर्स स्ट्रीम से भी आप आ सकते हो यहाँ पे। इसके लिए आपको एक और पॉइंट याद रखना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है जो ग्रेजुएशन के बाद अपना मन बनाते हैं लॉ डिग्री को हासिल करने के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बीए एलएलबी की। बीए एलएलबी में आपको ये याद रखना है कि ये 3 साल का नहीं बल्कि 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे बीए दैट मीन्स बैचलर्स डिग्री भी हासिल करते हो, एलएलबी भी हासिल करते हो, जो कि एलएलबी मैंने बोला था, इसमें ये दोनों इंटीग्रेटेड हैं। बीए भी कंप्लीट होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और एलएलबी भी इसमें आप जो है हासिल कर सकते हो। ये आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि ये 12th के बाद आप हासिल कर सकते हो, ये ग्रेजुएशन के बाद नहीं होता है, और ये कंबाइन करता है आर्ट्स सब्जेक्ट को और लीगल एजुकेशन को, आप इसमें से देख सकते हो। तो की डिफरेंस यहाँ पे हमें समझनी है कि एलएलबी की अगर हम बात करेंगे, ये आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो इसमें एडमिशन, और अगर हम बीए एलएलबी की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे आप 12th के बाद आसानी से कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, वो ये है कि एलएलबी और बीए एलएलबी दोनों की लीगल वैल्यू जो होती है ना, वो बराबर इक्वल वैल्यू होती है। अगर आप रिक्वायर्ड प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोनों डिग्रीज के बाद आप एडवोकेट बन सकते हैं। और आज भी अगर आप देखोगे, इंडिया के कुछ बहुत सारे टॉप जजेस, लॉयर्स या लीगल एडवाइजर्स की बात करेंगे, दोनों में
दोनों ने क्या किया है, दोनों में से किसी न किसी, आइदर दे ऑप्ट टू द एलएलबी, दे ऑप्ट फॉर द बीए एलएलबी कंप्लीट करके उन्होंने बहुत ही अच्छी सक्सेस इसमें हासिल की है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन और एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं बीए एलएलबी की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस कोर्स में सबसे पहले आपको पता है कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको 12th पास होना ज़रूरी है। जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बात की, इसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है। और अगर इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। जैसे एक पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीलैट, जिसको सीएलएटी के नाम से जानते हैं, एआईईएलईटी के नाम से जानते हैं, एलेट एंड स्लैट। स्टेट लेवल लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं। तो इसमें से आप जो है स्टेट वाइज भी, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी अपना यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस पेपर निकाल के वो ऑटोनोमसली वहाँ पे एंट्रेंस कराती हैं। तो बात करेंगे फ़ी की। फ़ी इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा होगा उसको हमेशा ये कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में वो एडमिशन पा ले, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज को अगर हम प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के पास कम फीस स्ट्रक्चर होता है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे वहाँ पे हाई फी स्ट्रक्चर होता है। तो बेहतर रहेगा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे और एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे। अब बात करते हैं एलएलबी की। एलएलबी में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, और इसमें ये होता है कि कंप्लीट होनी ये ज़रूरी है, और मिनिमम मार्क्स हर यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक अलग हो सकते हैं। कोई तो इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग करता है, कोई एंट्रेंस के अकॉर्डिंग ये करता है, ये अलग हो सकता है। इसकी मैंने इससे पहले ही बात की थी, ड्यूरेशन की टाइम इसका 3 साल होता है, और एडमिशन इसको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू या कभी कभार मेरिट जो अपने ग्रेजुएशन में मार्क्स हासिल किए होते हैं उसके। अगर फी की बात करेंगे, यहाँ पे भी रूल सेम है। इफ यू गो विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस यू हैव टू पे लोअर फी, बट इफ यू ऑप्ट फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस यू हैव टू पे हायर फी। सो बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू ही जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि सबसे पहले ये है कि इंडिया की बहुत सी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिनको एनएलयू के नाम से हम जानते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, इसमें क्या होता है, सीलैट दैट मीन्स सीएलएटी के ज़रिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। सो इसीलिए सीलैट जो है या सीएलएटी जो है, इसको सबसे मशहूर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में से एक माना जाता है। तो एक और टिप आपके लिए ये है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी जल्दी शुरू करते हैं तो आपके लिए बेहतर कॉलेजेस चूज करने का ज्यादा ऑप्शंस फिर रहता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो ये है कि करियर अपॉर्चुनिटीज और इसमें सैलरीज क्या होती हैं किसकी। एक तो करियर अपॉर्चुनिटीज और सैलरीज की हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो चाहे आप एलएलबी करें या बीए एलएलबी, दोनों के बाद आपके पास बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप या तो एडवोकेट या तो लॉयर, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, तो जज भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल ऑफिसर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या अगर आप हायर की बात करेंगे तो आप लॉ प्रोफेसर, लीगल कंसल्टेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट यूपीएससी या जुडिशियल एस्पिरेंट बन सकते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी इसमें इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर्स की एवरेज सैलरी लगभग 3 लाख से लेके 8 लाख एलपीए दैट मीन्स लाख पर एनम होता है फ्रेशर्स के लिए। एक्सपीरियंस लॉयर्स जो होते हैं वो 10 से लेके 30 लाख रुपए 1 साल तक कमाते हैं, और टॉप कॉर्पोरेट लॉयर्स की बात करेंगे वो 50 लाख से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, वो ये है कि सिर्फ लॉयर्स ही नहीं बल्कि कई सीईओ, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी लॉ बैकग्राउंड रखते हैं, क्योंकि लीगल नॉलेज हर फील्ड में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। तो अब देखते हैं अगले और लास्ट स्लाइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपके लिए सही लॉ कोर्स कौन सा है।
कोर्स चूज करते वक्त सिर्फ दूसरों की एडवाइस पर नहीं, बल्कि अपनी गोल, इंटरेस्ट और फ्यूचर प्लानिंग को देखकर फैसला करना बहुत ही एक अहम है। सबसे पहले अपना गोल क्लियर कीजिएगा। क्या आप लिजिटेशन लॉयर या कॉर्पोरेट लॉयर या जज या लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं? फिर अपने इंटरेस्ट को समझिए और वही कोर्स चूज कीजिएगा जो आपकी पैशन के साथ मैच होता है। उसके बाद टाइम एंड कमिटमेंट को भी देख लीजिएगा। BA LLB 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स है, जबकि LLB सिर्फ 3 साल का होता है। इस तरह अपना बजट भी ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस हर कॉलेज में अलग होते हैं। एडमिशन लेने के टाइम पे आपको करना क्या चाहिए, जैसे इंटरेस्ट मैंने देखा, एडमिशन लेने के बजट भी मैंने बोला। एडमिशन लेने के टाइम पे कॉलेज एंड फैकल्टी की रेपुटेशन, प्लेसमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च करना भी बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही करियर स्कोप को समझिए, ताकि आप फ्यूचर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सके। अगर आप लॉ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो रोड मैप को बिल्कुल आप फॉलो कीजिएगा। पहले लर्न, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद नेटवर्क बनाए, एक्सपीरियंस हासिल कीजिए और हमेशा अपडेट रहे, क्योंकि लॉ हर वक्त बदलता रहता है। और हमेशा याद रख लीजिएगा, द लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैशन, इट इज द वॉइस ऑफ जस्टिस एंड द ग्रेजुएशन, और वी कैन से द गार्डियन ऑफ राइट्स। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, चूज वाइजली, वर्क हार्ड, क्योंकि योर जर्नी योर जस्टिस। हो सकता है कि कल कोर्ट आपका इंतजार कर रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसी वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कमेंट में लेकिन ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस रिलेटेड और वीडियो चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।